नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा दिलीप कुमार और राजकुमार का है। दोनों की दोस्ती, दुश्मनी और फिर आखिरी दिनों का किस्सा। अब दिलीप कुमार और राजकुमार का जो किस्सा है वो ऐसा है कि उनकी दुश्मनी से तो हर कोई वाकिफ है ही, लेकिन बाद में इनकी दुश्मनी खत्म भी हो गई थी। और तो और जब दिलीप कुमार को राजकुमार के कैंसर के बारे में पता चला था तो वो उनसे मुलाकात के लिए भी पहुंचे थे। और इस मुलाकात में वो राजकुमार की बात सुनकर रो पड़े थे। दरअसल दिलीप कुमार और राजकुमार की दुश्मनी और दोस्ती के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। फिल्म पैगाम की शूटिंग के दौरान दोनों में कुछ अनबन हुई और उसके बाद दोनों ने फिर साथ काम नहीं किया। और फिर सालों बाद आई फिल्म सौदागर में सुभाष घई राजकुमार और दिलीप कुमार को एक साथ लेकर आए। दरअसल फिल्म पैगाम में एक सीन था जिसमें दिलीप कुमार को राजकुमार को थप्पड़ मारना था और ये सीन कुछ इस तरह से शूट हुआ कि राजकुमार बहुत खफा हो गए और फिर दोनों में अनबन हुई और फिर साथ काम न करने की कसम खा ली। लेकिन ये कसम सुभाष घई ने तोड़ी और साल 1991 में ये जो दुश्मनी थी वो एक तरीके से दोस्ती में बदलने की शुरुआत हुई फिल्म सौदागर से। लेकिन दुश्मनी कैसे हुई ये तो हमने आपको बताया, दोस्ती कैसे हुई इसे भी आप समझिए। राजकुमार के कैंसर के बारे में जब पता चला तो दिलीप कुमार एक बार उनसे मिलने गए और इनकी दुश्मनी साल 1991 में कम होनी शुरू हो गई थी। उस समय फिल्म सौदागर के गाने इमली का बूटा बेरी का पेड़ इसकी शूटिंग हो रही थी और उस समय कुछ ऐसा हो गया कि राजकुमार उनसे बुरी तरह से चिढ़ गए थे और रंग से भरी थाली उनके मुंह पर फेंक दी। बात कुछ ऐसी है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार ने अपनी आंखों में लेंस लगाया था और उन्होंने सुभाष घई जो डायरेक्टर थे इस फिल्म से उनसे साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी उनके चेहरे पर रंग न लगाए। अब यही बात सुभाष घई के 3 असिस्टेंट ने बारी बारी जाकर राजकुमार को बताई और वो इसे बार बार सुनकर चिढ़ गए और उन्हें गुस्सा आ गया। इसके बाद वो गुस्से में जाकर सिगरेट पीने लगे और दिग्गज अभिनेता ने इस बीच बीड़ी भी सुलगाई। फिर जब राजकुमार अपना गुस्सा शांत करके कैमरे के सामने आने की शूटिंग के लिए आए तो इस बार सुभाष घई ने उनके चेहरे पर रंग न फेंकने के फिर से निर्देश दिए। अब वो धीरे धीरे सभी लोगों से निर्देश सुनते सुनते राजकुमार इरिटेट हो गए। अब इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर जैसे ही सुभाष घई ने एक्शन बोला, राजकुमार ने रंग की थाली उठाकर दिलीप कुमार के चेहरे पर फेंक दी। उनकी आंखों में रंग भर गया। लेंस पहनने की वजह से उनकी आंखों में जलन होने लगी। अब इसके बाद क्या था, दिलीप कुमार राजकुमार की उस हरकत से काफी नाराज हुए और वो शूटिंग छोड़कर वहां से चले गए। अब राजकुमार भी नाराज थे और वो भी वहां से चले गए और ऐसे में सुभाष घई की फिल्म बीच में फंस गई। अब डायरेक्टर मुश्किल में, उन्हें तो हर हाल में ये गाना इमली का बूटा इसकी शूटिंग कंप्लीट करनी थी। फिर किसी तरह से सुभाष घई ने दोनों की सुलह करवाई और फिर गाने की शूटिंग शुरू हुई। इतना ही नहीं, दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच रिश्ते की शुरुआत भले ही दुश्मनी से हुई क्योंकि दोनों ही अपने आप में दिग्गज अभिनेता थे, वहीं राजकुमार तो अपने तेवर के लिए भी जाने जाते थे, तो ऐसे में टकराव होना तो लाजमी ही था। लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती जब हुई तो कैंसर की जानकारी मिलने पर दिलीप कुमार उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। राजकुमार उन्हें प्यार से लाले कहते थे। उस दिन जब दिलीप कुमार राजकुमार के घर पहुंचे तो उन्होंने कहा था, लाले हमारे घर में स्वागत है तुम्हारा। और इस दौरान फिर से दिलीप कुमार ने राजकुमार से उनकी तबीयत के बारे में सवाल पूछा तो राजकुमार ने उस समय कहा था, सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां राजकुमार को नहीं होती लाले,
कैंसर हुआ है, कैंसर। अब बीमारी की हालत में उनका वही तेवर, वही अंदाज देखकर दिलीप कुमार की आंखों में आंसू छलक पड़े। ये पल उनके लिए बहुत भावुक करने वाला था। एक ऐसा शख्स जो इतना महान स्टार है, वो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी की चपेट में है और फिर भी उतना ही जिंदा दिल, उतना ही रौबीला, उतनी ही ठसक के साथ। ऐसा सिर्फ राजकुमार ही कर सकते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।